मशियाक के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शब शलोम प्रिय अजीज़ो। मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा अब्बा का, उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीज़ो हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में सीख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल कर रहे हैं प्रिय अजीज़ो। तो आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाए, उद्धार पाए और यहोवा उनका उद्धार करे यशवा है मशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीज़ो, हम सीख रहे थे पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में कि मिलाप वाला जो तंबू था वो मसीह के देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा कि मिलाप वाले तंबू के अंदर जो कुछ भी था वो मसीह के लिए एक भविष्यवाणी के रूप में था। हमने सीखा कि इसके अंदर 3 भाग हुआ करते थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। और हमने वाचा के संदूक के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीखा है। और हमने महायाजक के वस्त्रों के विषय में, याजकाई की सेवकाई के विषय में भी सीखा है प्रिय जीजो। और आज के भाग में हम मिलाप वाले तंबू के अंदर जो पर्दे यहोवा ने मूसा को कहा था कि जो पर्दे बनाने हैं, उन पर्दों के अंदर एक भविष्यवाणी जो कि आज के समय में पूरी हो रही है प्रिय जीजो, भविष्यवाणी दर्ज थी प्रिय जीजो। आज उस भविष्यवाणी के ऊपर हम गौर करेंगे और उस भविष्यवाणी के विषय में हम सीखेंगे। और उस जो पर्दा यहोवा ने मूसा को कहा था बनाने के लिए कि उसे मिलाप वाले तंबू के अंदर जो पर्दों का इस्तेमाल किया गया था, और उन पर्दों को जब यहोवा उसके नाप को उनको बता रहा था तो उस नाप के अंदर ही यहोवा इस समय के लिए भविष्यवाणियों को कंसील करके छुपा कर रख रहा था प्रिय सीसो। और जब ये भविष्यवाणी की बातें आज हमें खोलेंगी हमारे ऊपर, तो सच में हम बहुत बड़े भेद को हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में, अगले साल में, उसके अगले साल में, उसके अगले साल में क्या होने वाला है। हम इन सारी बातों से अब रूबरू हो जाएंगे। और ये सारी बातें जो आने वाले समय में या अभी या कुछ समय पहले हुई हैं, उन सारी बातों को हम आज इस मिलाप वाले तंबू के अंदर जो पर्दों का इस्तेमाल किया गया था, इन पर्दों के अंदर हम देखेंगे प्रिय अजीजों कि किस प्रकार से यहोवा एलोहिम ने पहले से ही इन बातों के विषय में मूसा को भविष्यवाणी के रूप में उन मिलाप वाले तंबू के पर्दों के अंदर उसको पहले से ही दे दिया था प्रिय अजीजों। तो जब आप निर्गमन 26 अध्याय उसके 1 से 2 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा है? लिखा है, फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले नीलम, नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम के किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की जो लंबाई है वो 28 हाथ की होनी चाहिए, चौड़ाई जो है वो 4 हाथ की होनी चाहिए। और सारे के सारे जो पर्दे हैं वो एक ही नाप के होने चाहिए प्रिय सीसो। आप जानते हैं कि जो स्टडी अब तक आपने सीखी है कि जो वाइट कलर है वो राइचियसनेस की ओर, धार्मिकता की ओर इशारा करता है। नीला जो कलर है वो यहोवा की आज्ञाओं की ओर इशारा करता है। और जो बैंगनी कलर है, बैंगनी कलर है, वो राजशाही की ओर, राजकाई की सेवकाई की ओर, राजा की सेवकाई की ओर इशारा करता है। और जो लाल रंग है वो छुटकारे की ओर इशारा करता है। तो इन चारों कलर का भेद आप जानते हैं और करूब के विषय में आने वाले भाग में हम सीखेंगे। आज हम पर्दे की जो लंबाई थी और उसकी जो चौड़ाई थी, आज उस बात को पकड़कर हम भविष्यवाणी की ओर जाएंगे प्रिय अजीजों। और ये भविष्यवाणी का भेद हमारे जीवन के ऊपर आज खुलेगा कि क्या भविष्यवाणी यहोवा उन मिलाप वाले तंबू के पर्दों के अंदर कंसील करके छुपा कर आज के समय के लिए रख रहा था प्रिय अजीजों। याद रखें, जब आप देखते हैं कि यहोवा ने बताया था कि 10 पर्दे बनाने हैं और उस 10 पर्दों की जो लंबाई है वो 28 हाथ की होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसकी जो लंबाई है वो 28 हाथ की होनी चाहिए और उसकी जो चौड़ाई है वो 4 हाथ की होनी चाहिए। 10 पर्दे हैं, उसकी लंबाई 28 हाथ है और उसकी जो चौड़ाई है वो 4 हाथ की है प्रिय सीसो। तो जब आप 28 और 4 को प्लस करेंगे तो आपको 32 मिलेगा, 32 मिलेगा। यानी कि एक पर्दे की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो 32 हाथ है।
और जब 32 को आप वैल्यू को लेंगे तो 32 आपको कबोत की ओर ले जाएगा। और कबोत का अर्थ होता है महिमा, यानी कि उन पर्दों के द्वारा यहोवा की महिमा प्रकट हो रही थी। उन पर्दों के अंदर जो भविष्यवाणियां कंसील थी, उनके द्वारा यहोवा की महिमा प्रकट हो रही थी, यहोवा की ग्लोरी प्रकट होती है। याद रखें, जब यहोवा कोई वचन अपने दास भविष्य वक्ताओं को देता है और उन वचन को वो जब पूरा करता है तो उसकी महिमा होती है। जैसे यीशु मसीह ने हमें नियुक्त किया, हम जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, और वो जो वचन वो हमें सुनाता है, जो वचन हम सीखते हैं, और उन वचनों को जब हम अपने जीवन में अमल कर लेते हैं तो उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में फल आता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लेकर आओ, वरन बहुतायत से फल लेकर आओ। तो सच में जब आप इन पर्दों के लंबाई और चौड़ाई को देखते हैं तो वो हमें कबोत की ओर ले जाता है, यानी कि महिमा की ओर ले जाता है, ग्लोरी की ओर लेकर जाता है प्रिय चीज़ों। अब इसके नाप के ऊपर जब आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो याद रखें 28 हाथ यहोवा ने कहा था कि एक पर्दे की जो लंबाई है वो 28 हाथ की होनी चाहिए, और एक हाथ के अंदर 18 इंच होते हैं प्रिय चीज़ों। एक हाथ के अंदर 18 इंच होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। और जब हमने 28 और 4 को प्लस किया तो 32 हमें मिला, और 32 को आप जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उस पर्दे के अंदर टोटल जो नाप है उसका जब आप 32 इंटू 18 करेंगे, उसको इंचेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो एक पर्दे की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 576 इंच है। 576 इंच है एक पर्दे की लंबाई और चौड़ाई, 576 इंच है। और यहोवा ने मूसा को कहा कि 10 पर्दे बनाने हैं, तो 10 पर्दों की कुल लंबाई और चौड़ाई इंचों में लेने के लिए जब 576 को हम 10 से, यानी कि 10 जो पर्दे थे 10 पर्दों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5760 मिल जाएगा प्रिय शिशो। एक बार फिर से मैं इन बातों को रिपीट कर रहा हूँ कि एक पर्दे की जो लंबाई थी वो 28 हाथ की थी, चौड़ाई 4 हाथ की थी, और दोनों को प्लस किया हमें 32 मिला। 32 हमें कबोत के पास ले गया, ग्लोरी में, महिमा में ले गया प्रिय जीजो। एक हाथ के अंदर 18 इंच होते हैं प्रिय जीजो, 18 इंच। अगर हम इस पर्दे की लंबाई और चौड़ाई को इंचों में तब्दील कर दें, इंच के अंदर तब्दील कर दें, तो हमें एक पर्दे की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 576 इंच मिल जाएगा, यानी कि 32 इंटू 18 से मल्टीप्लाई किया हमने 576 इंच मिला। और 576 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 पर्दे थे तो हमें 5760 मिला। और यहूदी इतिहास के अकॉर्डिंग, बिब्लिकल ईयर के अकॉर्डिंग, बाइबल का एक कैलेंडर है जिसको ज्यूस कैलेंडर बोलते हैं, बिब्लिकल कैलेंडर बोलते हैं, और बिब्लिकल कैलेंडर का आज 5781वां साल चल रहा है प्रिय शिशो। तो 5760वें साल के अंदर एक बाइबल की बड़ी भविष्यवाणी पूरी हुई प्रिय शिशो, क्योंकि आपको ये पर्दे की जो लंबाई है और चौड़ाई है उसके इंचों में जब हम जाएंगे तो इंच हमें 5760 मिला, और 5760वें साल की ओर इशारा कर रहा था। ज्यूस ईयर 5760, और 5760 हमारे कैलेंडर के अनुसार सन 2000 है प्रिय शिशो। और ये 5760 जब आप बाइबल का वर्स देखेंगे, यानी कि उत्पत्ति से लेकर जब आप वर्स टू वर्स काउंट करेंगे, तो बाइबल का जो 5760वां वर्स है उसकी आयत है वो व्यवस्था विवरण 32 अध्याय पहला वचन है। याद रखें बाइबल के अंदर, क्योंकि जो नाप यहोवा मूसा को दे रहा था उस नाप के अंदर, उन सारी बातों के अंदर यहोवा ने मूसा को पहले ही बताया था कि सावधान, ना उसमें से कुछ बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, जैसे दिखाया है, जैसे बताया है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही तुझे बनाना है। तो जब मूसा इन बातों को कर रहा था, बना रहा था, यहोवा उनके साथ अपनी भविष्यवाणियों को जो वो फ्यूचर में करने जा रहा था
उन बातों को वो कंसील कर कर छुपा कर रख रहा था। तो बाइबल में हमने देखा कि 5760 जो साल है वो हमारे कैलेंडर के अनुसार 2000 है और यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार 5760 है। और 5760वां वर्ष अगर हम बाइबल का उठाकर देखेंगे तो वो बाइबल की 5वीं किताब यानी कि तोरा की 32वीं अध्याय है और उसका पहला आयत कि और हमें लेकर जाएगा। और ये एक गीत था जो मूसा ने उस समय जब कूच करने वाला था वो और वो यहोवा के पास जाने वाला था उससे पहले उसने ये बातें लिखी प्रिय अजीजों। और ये अंत समय के विषय में यहोवा मूसा के मुंह से कहला रहा था, जो अंत के दिनों में और कब होने वाली थी वो घटनाएं यहोवा बता रहा था। ये वचन तो हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में, लेकिन ये कब पूरी होंगी, कब ये बातें होंगी, यहोवा इसका टाइम, इसका पीरियड वो मिलाप वाले तंबू के अंदर जो पर्दे थे उसके अंदर वो बताया जा रहा था प्रिय सीसो। तो व्यवस्था विवरण 32 अध्याय पहले वचन में हमें 5760 साल या वर्ष हमें लेकर जाता है और सन 2000 के अंदर यहूदी कैलेंडर 5760 के अंदर कौन सी बात यहोवा ने पूरी की। लिखा है, ए आकाश कान लगा कि मैं बोलूं और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। यहोवा ने मूसा के मुंह से यह भविष्यवाणी सन 2000 के अंदर पूरी की प्रिय चीजों। 5760वें साल के अंदर ये बातें पूरी हुई, क्योंकि सन 2000 के बाद एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी जागृति पूरे इतिहास के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आने लगी प्रिय सीसो। क्यों? क्योंकि जब आप आगे के वर्षों में देखते हैं सन 2000 के 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, और जैसे जैसे ईयर साल बड़े हैं, क्या हुआ है, ये भविष्यवाणी उसके बाद एक के बाद एक पूरी होती गई है। वो क्या है? लिखा है, मेरा उपदेश वर्षा के समान, मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस की नाई टपकेगी, जैसे कि हरी घास सींची जाती है और पौधे पर झड़ियां। क्या लिखा है कि सन 2000 के बाद बाइबल का 5760वां वर्ष 5760वें साल के अंदर पूरा हो रहा है। 5761 साल, 5762 साल, क्या हुआ? 2000 के बाद 5760वें साल के बाद यहोवा का जो उपदेश है, उसका जो वचन है, वो सच में वर्षा के समान पूरी मानव जाति के ऊपर प्रिय अजीजों बारिश के समान बरस रहा है। और आज वचन का रिवाइवल हर जगह है। जहां पर आप देखें यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और भिन्न भिन्न प्रकार के तरीकों से यहोवा वचन का प्रचार लोगों के अंदर फैल रहा है। हिब्रू भाषा का प्रचार फैल रहा है और उसका उपदेश, उसका वचन कैसे टपक रहा है? वर्षा के समान। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे आने से पहले जरूरी है कि सब जातियों में इस सुसमाचार का प्रचार हो। और इज़राइल को अगर आप देखें तो 2000 के बाद इज़राइल के अंदर भी बहुत सारे यहूदी लोग, बहुत सारे लोग यीशु मसीह की ओर फिरे और पूरे मानव जाति में जो रिवाइवल 2000 साल से पहले नहीं आया था वो 2000 साल के बाद आया है। एक भारी संख्या के अंदर उसी लोग यीशु मसीह की ओर फिरे हैं। एक भारी संख्या के अंदर वचन के भेद प्रकाशन खुलने शुरू हुए हैं। एक भारी संख्या में बहुत सारे लोग खरी शिक्षा की ओर फिरे हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर यहोवा का जो उपदेश है वो वर्षा के समान फैला है प्रिय चीज़ों। आगे वो क्या कहता है? मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और तुम अपने एलोहिम यहोवा की महिमा को मानो। वह चट्टान है और उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है और वह सच्चा एलोहिम है, उसमें कुटिलता नहीं है। वो धर्मी और सीधा है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो
पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो और अपने बाप से पूछो, वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो, वे तुमसे कहेंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों के सिवाने इज़राइल की गिनती के अनुसार ठहराए, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। तो प्रिय जीजो, ये भविष्यवाणी की जो बातें हैं, आयत दर आयत एक साल के विषय में ये भविष्यवाणियां हैं, और 2000 सन के बाद ये बातें एक के बाद एक पूरी होती जा रही हैं। और यहोवा का प्रचार, यहोवा के नाम का प्रचार, यहोवा की महिमा का प्रचार बहुत अद्भुत रीति से फैला है, और लोग यीशु मसीह की ओर फिरे हैं। इज़राइल के अंदर एक बड़ी जागृति आई, एक बड़ा रिवाइवल आया। उन्होंने बहुत सारे यहूदी रब्बी यीशु मसीह के पास आ गए, उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, और यहोवा का उपदेश पूरे मानव जाति के ऊपर वर्षा के समान फैला है। प्रिय जी, वर्षा के समान उनके ऊपर आया है। ये भविष्यवाणी यहोवा ने अपने नियत समय में पूरी की है। प्रिय जीसो, आज के समय में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यवस्था विवरण 32 अध्याय जो है वो सन 2000 में हमें लेकर आता है, 5760 में हमें लेकर आता है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है साल दर साल पूरा हो रहा है। इसके अंदर की जो आयतें हैं, अब हम आते हैं 2020 के अंदर। यहूदी कैलेंडर के अनुसार 5780वां साल, और हमारे कैलेंडर के अनुसार 2020। इससे पहले मैं आपको बताऊं 2019 के विषय में। 2019 में क्या हुआ? 2019 में क्या हुआ? इजरायली लोगों ने यहोवा को रिश्त लाई। क्या किया उन्होंने वापस से मेमनुक की बलि चढ़ाई, कुर्बान किया, और उसका लहू लेकर लगाने लगे, क्योंकि उन्होंने फिर से यीशु मसीह की कुर्बानी को रिजेक्ट कर दिया। जो काम उन्होंने पहले किया था वो काम एक बार फिर से उन्होंने दोहराया, और उन्होंने यहोवा को फिर से रिश्त लाया। 2020 के अंदर क्या हुआ, क्या कहता है वचन हमें? व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 20 वचन के अंदर, और ये 20 वचन मैं आपको बताऊं तो 5780वां साल है, 5780वां वर्ष है, और इस वर्ष के लिए यहोवा की क्या भविष्यवाणी थी? उसने कहा, मैं उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले पुत्र हैं। और 2020 के अंदर हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमने तबाही को देखा है, किस प्रकार से हमने महामारी के द्वारा और भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी युक्तियों के द्वारा हर जगह लाशें ही लाशें देखी हैं। इज़राइल के अंदर भी कितनी लाशें थी, पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग कितनी बड़ी संख्या में मरे हैं। क्यों ये बातें हुई? क्योंकि यहोवा ने लिखा है, अपना मुंह छुपा लिया। उसने अपना मुंह छुपा लिया और उसने मुख फेर लिया, और जब वो मुख फेर लेता है इंसान खड़ा नहीं रह पाएगा। प्रिय यीशु, इंसान नहीं बच पाएगा। और हम इस मंजर को हमने 2020 के अंदर इस बात को, इस भविष्यवाणी को पूरा होते देखा है। प्रिय यीशु, यहोवा ने अपना मुख छुपा लिया। जब आप यशाया 59 उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, लिखा, यहोवा का हाथ छोटा नहीं है, उसके कान भारी नहीं है कि तुम्हारी दुआई को ना सुन सके, लेकिन तुम्हारे गुनाहों के कारण, लिखा, उसका मुख ऐसा छुप गया है कि वो तुम्हें नहीं देखता। तुम्हारे पाप के कारण वो तुम्हारी सहायता नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे और यहोवा के बीच में एक बड़ी दीवार आ गई, वो पाप की दीवार है, और उसका मुख छिप गया। इस समय इंसान बुरी तरीके से मर रहा है, बुरी तरह अपने गुनाहों में मर रहा है। यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और कहा कि पिलातुस ने उनका लहू बलिदानों में मिला दिया। यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या सोचते हो, क्या वो ज़्यादा पापी थे जिनके ऊपर शिलोह का गुम्मट गिर पड़ा? नहीं, यदि तुम मन नहीं फिराओगे, तौबा नहीं करोगे, पापों से प्रायश्चित नहीं करोगे, तो इसी रीति से मारे जाओगे। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जब यहोवा का उपदेश वर्षा के समान बरस रहा था, फिर भी लोगों ने उसके उपदेश को, जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, जिन लोगों ने उस उपदेश से मुंह फेर लिया और उस उपदेश का ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया,
और यहोवा को रिस दिलाया। आज यहोवा का मुख छिप चुका है, उसने मुंह फेर लिया। और 2020 के अंदर हमने तबाही के मंजर को देखा है कि किस तरीके से भूकंप आए, किस तरीके से भूस्खलन आए, और किस तरीके से बाढ़ आए, किस तरीके से सुनामी आई, किस तरीके से महामारी आई, और बहुतायत की संख्या में लोग मरे हैं। लिखा उनका अंत कैसा होगा। और ये भविष्यवाणी हमने पूरा होते हुए 2020 के अंदर देखा है प्रिय चीज़ों, हमने देखा है प्रिय चीज़ों। और ये कुंजी, ये बातें हमें कहाँ मिलती है? हमें मिलाप वाले तंबू के अंदर जो पर्दे यहोवा ने दिए थे, उसके अंदर जो नाप है, वो नाप हमें यहाँ पर लेकर आए, वो कुंजी थी। और वहाँ की कुंजी को पकड़कर हम इस भविष्यवाणी के पास पहुँचे जो आज के समय में पूरी हो रही है। 2021 के लिए क्या भविष्यवाणी यहोवा बता रहा है 2021 के लिए? और यहूदी कैलेंडर के अनुसार 5781वां साल लिखा है। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की, और अपने व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाया। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा, एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा। मेरे प्रिय अजीजों, क्या लिखा है इस बात के अंदर? क्योंकि सारी मानव जाति ने, इज़राइल कौम ने भी वो बातें की जिनके द्वारा यहोवा खुश नहीं था। उन्होंने फिर से मेमने की कुर्बानी की, मेमने का बलिदान चढ़ाया जिससे यहोवा खुश नहीं था। आज सारी मानव जाति उस देवता को मानती, उस ईश्वर को मानती जो संसार का ईश्वर है, जो संसार का ईश्वर है। उस संसार के ईश्वर को की वो पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, पाप कर रहे हैं, घिनौने काम कर रहे हैं। और इन व्यभिचार और घिनौने काम, और आज आप देख रहे हैं कि घिन घिन प्रकार के जितने भी घिनौने काम वो कौन कर रहा है? संसार का ईश्वर। और वो संसार के ईश्वर के घिनौने कामों को वो कर रहे हैं। आज के समाज में आप देख रहे हैं कि व्यभिचार किस कदर फैल रहा है, बुराई किस कदर फैल रही है, और लोग शैतानवादी हो रहे हैं, लोग दुष्ट के पीछे चल रहे हैं, और किस प्रकार से आज घिनौने काम आप पूरी मानव जाति में, पूरी पृथ्वी के ऊपर होता हुआ देख रहे हैं प्रिय शिष्यों। और बहुत दुख की बात है कि जो दुष्ट के लोग हैं वो तो कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं का काम ही है, वो तो कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए हैं, जिन लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, वो लोग भी दुष्ट के कामों को कर रहे हैं, वो लोग भी घृणित कामों को कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत चीज़ों को बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की बुराई में इन्वॉल्व होकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहोवा को रिस दिला दिया, हमने यहोवा को क्रोध दिला दिया, गुस्सा दिला दिया। और क्या हुआ? यहोवा कहता है मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा, एक मूर्ख जाति के द्वारा। ये मूढ़ जाति कौन है? मैं इसे आत्मिक रीति से एक्सप्लेन करूंगा प्रिय जीजो। ये दुष्ट का शासन है। और इस समय जैसे कि बाइबल की भविष्यवाणियां बताती हैं, बाइबल के विषय बताते हैं, दानियल की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो एक ऐसा हुकूमत उठेगी जो लिखा परम प्रधान के लोगों को पीस डालेगी। एक ऐसी चीज़ें उठेंगी। याद रखें, उस कलेश के अंदर, उस पीड़ा के अंदर वही लोग बच पाएंगे जिनका संबंध यीशु मसीह के साथ सही है। और जिनका संबंध सही नहीं है, जिन्होंने यीशु मसीह को रिस दिलाया है, उसे धोखा दिया है, उसके साथ छलावा किया है, याद रखें वो नहीं बच पाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। और इस समय बहुत सारे लोग अपने पापों में मर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने गुनाहों में मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अनुग्रह का पीरियड था, जो समय यहोवा ने दिया था, जब उसका उपदेश वर्षा के समान बरस रहा था, उसको स्वीकार ना करते हुए उसका तिरस्कार किया है। और आज 2021 के अंदर भी हम तबाही के सिलसिले को कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं, कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। और हम इस वक्त देख रहे हैं कि बुराई किस कदर से फल फूल रही है, दुष्ट के कार्य किस कदर से फल फूल रहे हैं, किस कदर से इस वक्त पाप बढ़ता जा रहा है। और जो लोग इस वक्त अपना जीवन सही रीति से नहीं जी रहे, वो डवाडोल है प्रिय चीज़ों, उनके जी में जी नहीं है। और बहुतों का प्रेम ठंडा हो चुका है,
और आप तबाही के मंजर को 2020 में देखा है, 2021 में देख रहे हैं और 2022 में और ज़्यादा देखेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी। पहाड़ों की नेबों में से आग आग लगा देगी, क्योंकि आने वाले सालों के विषय में यहोवा भविष्यवाणी, क्योंकि एक के बाद एक जो साल स्टार्ट होगा वो यहोवा के क्रोध से भरे होंगे प्रिय यीशु। और ये विपत्तियां इस पृथ्वी के रहने वाले लोगों के ऊपर आएंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने पश्चाताप नहीं किया। आज भी इंसान कठोर हुआ पड़ा है, वो तौबा नहीं कर रहा, वो प्रायश्चित नहीं कर रहा, वो अपने पापों से मन नहीं फिरा रहा। अगर वो मन फिराए यहोवा उनके ऊपर दया करेगा। और क्या विपत्तियां आगे 2022 के लिए लिखा हुआ है। आप देख रहे ज्वालामुखी फट रही है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि क्या है, ये यहोवा का क्रोध है। और ये पहले से यहोवा ने मूसा को बता दिया था आज के समय के लिए भविष्यवाणी। और इस भविष्यवाणी को हम कैसे पहुँचे? मिलाप वाले तंबू के अंदर जो पर्दा था उसकी जो नाप यहोवा ने दिया था, उस कुंजी को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं 2023 के अंदर। और क्या लिखा है? मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ दूंगा। आप देख रहे 22 और ख़तरनाक हो जाएगा, 23 और ख़तरनाक हो जाएगा। 24 के अंदर क्या लिखा? 2024 के लिए वे भूख से दुबले हो जाएंगे, अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूली पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। प्रिय जीजो 2024 और भयंकर और खतरनाक। क्यों ये बातें होंगी? क्योंकि पृथ्वी अंत की कगार पर पहुंच चुकी है। और तोरा के अकॉर्डिंग जो आयते तोरा के अंदर दर्ज हैं, वो आयते एक तरीके से एक भविष्यवाणी के पैटर्न के ऊपर यहोवा ने दिया और वो अपने समय के अकॉर्डिंग पूरी हो रही हैं। प्रिय जीजो 2025 के अंदर और भी क्या बातें लिखी है? लिखा है बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर भय से। क्या कुआरे, क्या कुआरियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा, क्या पके बाल वाले, सब इसी प्रकार से बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ये बातें होनी है प्रिय जीजो। और एक ऐसी जाति जो कि दुष्टवादी लोग हैं, शैतानवादी लोग हैं और जो कि दुष्ट हैं, और वो एक बड़े ही ताकत के साथ उठेंगे और पूरी पृथ्वी के लोगों को सच में पीस डालेंगे। और इस वक्त गवर्नमेंट का एजेंडा, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आने जा रही है, उसका एजेंडा है कि भारी संख्या में लोगों को मारना है और भिन्न भिन्न तरीके से मारना है। पूरे वर्ल्ड की आबादी 800 करोड़ है और उनका एजेंडा है कि अभी हमें फ़िलहाल 500 करोड़ रखना है, फ़िलहाल हमें 300 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार देना है। और आज इंसान की कोई भी कदर नहीं है। इंसान एक के बाद एक नाश की ओर बढ़ रहा है, गुनाह की ओर बढ़ रहा है और नाश होता जा रहा है। आगे के लिए क्या भविष्यवाणी है? मैंने कहा था मैं उनको दूर दूर से तितर बितर करूंगा और मनुष्य में से उनका स्मरण तक मिटा डालूंगा। परंतु मुझे शत्रु की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा ना हो कि द्रोही इसको उल्टा समझकर यह कहने लगे कि हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। यह जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। उसके बाद अंत के दिनों में और क्या होगा? लिखा है क्या ये बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहरबंद नहीं है? पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है और यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वो शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ क्या स्वाधीन, उनमें से कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय में वो तरस खाएगा। प्रिय जीजो ये क्या होगा? जब पूरे वर्ल्ड के ऊपर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, जैसे कि अभी हमने वचनों के अंदर पढ़ा, तो फिर अंत के समय में जैसे बाइबल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 2035 तक, 30 के बाद 35 तक, 36 तक
क्या होगा कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एक शासन हो जाएगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जाएगा, और इस पूरी दुनिया के अंदर जो लोग बच जाएंगे, कलीसिया उठाई जा सकती है, यहोवा के लोग चले जाएंगे, और उसके बाद पूरे का पूरा जो वर्ल्ड है वो शैतानवादी हो जाएगा, उनके ऊपर दुष्ट की छाप होगी, और वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होंगे, और दुष्ट अपनी सारी पृथ्वी के लोगों को, सेना को तैयार करेगा यरूशलेम से लड़ने के लिए, यहोवा के लोगों से लड़ने के लिए, और इज़राइल से लड़ने के लिए सारे के सारे इकट्ठा हो जाएंगे, और यरूशलेम को, इज़राइल को पूरी तरीके से घेर लिया जाएगा। और इज़राइल की जो शक्ति है, लिखा है मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही, और बचने का कोई उपाय उनके पास नहीं रह जाएगा। तब यहोवा उनका न्याय करने के लिए जलपाई के पर्वत के ऊपर वो अपना पांव रखेगा, और यहोवा स्वर्ग से उतरेगा। क्या लिखा आगे, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही हूँ और मेरे संग कोई नहीं है, मैं ही मार डालता हूँ और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। आगे क्या लिखा, सो मैं बिजली की तलवार पर सान धरकर झलकाऊं और न्याय को अपने हाथ में ले लूंगा, तो अपने द्रोहियों से बदला लूंगा और अपने वैरियों को बदला दूंगा। यहोवा जलपाई के पर्वत के ऊपर उस समय पांव रखेगा, और वो जो लोग उस समय यरूशलेम से लड़ने के लिए आएंगे, इजराइलियों से लड़ने के लिए जाएंगे, उनके ऊपर क्या होगा। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 42 वचन लिखा है, मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी, वे लहू और मारे हुए और बंधुओं का मांस शत्रुओं के प्रधानों का शीश का होगा। और ये कब होगा, बिल्कुल एंड के पीरियड में चले जाएंगे हम, जब यहोवा इज़राइल का उद्धार करने के लिए जलपाई के पर्वत के ऊपर पांव रखेगा। और ये बाइबल के अकॉर्डिंग हमें 2042 के अंदर ये आयत हमें लेकर जाएगी प्रिय यीशु। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरीके से यहोवा ने ये नाप को दिया था प्रिय यीशु, यहोवा के नियत समय में वचन के अकॉर्डिंग ये बातें, विश्वास के द्वारा मैं ये बातें कह रहा हूँ कि ये बातें पूरी होंगी, क्योंकि यहोवा का वचन सत्य है और वो सर्वदा के लिए अटल है प्रिय यीशु। तब क्या होगा, जकरिया के विषय में के अंदर इन बातों के विषय में लिखा है 14 अध्याय 3-4 वचन में, तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है, और जलपाई का जो पर्वत है वो पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच फटकर एक बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर, आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा, और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें गोलकों में सड़ जाएगी, और उनकी जीभ मुंह में सड़ जाएगी। ये क्या होगा, जब दुष्ट अपनी सेना को लेकर यरूशलेम से लड़ने के लिए निकलेगा, यरूशलेम को घेर लेगा, उस समय यहोवा उन जातियों से लड़ाई करेगा, यहोवा उनको बदला देगा। और इसकी पिक्टोग्राफ जो होता हुआ आप देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 15 से 18 वचन लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती थी, और वह लोहे का राज डंडे लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं, लिखा है उसके वस्त्र के ऊपर, उसके जांघ के ऊपर लिखा है वो राजाओं का राजा है, वो मलक मलकीम है, अदोन अदोनोईम है। और फिर लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ यहोवा की बड़ी ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, पार्टी के लिए, दावत के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिसमें तुम राजाओं का मांस, सरदारों का मांस, शक्तिमान पुरुषों का मांस, घोड़ों का, उनके सवारों का मांस, क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ, क्योंकि सारे के सारे लोग उस समय यरूशलेम से, इज़राइल से लड़ने के लिए इकट्ठे होंगे, और यहोवा अपनी प्रजा को बचाने के लिए प्रकट होगा प्रिय यीशु, और यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा। और ये सारी बातें बहुत शीघ्र पूरी होने वाली है। ये सारी बातों का भविष्यवाणी यहोवा ने मिलाप वाले तंबू के अंदर जो पर्दे थे उनके नाप के अंदर उसने कंसील किया था कि कब ये बातें पूरी होंगी। इसीलिए समय बहुत निकट है। विपत्तियों के दिन में हम अपना जीवन गुजार रहे हैं, हमें अपना जीवन सही रीति से यहोवा की इच्छा के अनुसार जीना है प्रिय यीशु, ताकि हम
उसके साथ बादलों के ऊपर उठा लिए जाएं, और जब भी हम इस दुनिया को छोड़ें हम अपनी आंखें यहोवा के राज्य में खोलें। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। अगले भाग में हम और मिलाप वाले तंबू के पर्दे के विषय में सीखेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो। आप सबको शबत शलोम। आमीन।